So I recently watched a movie called मैं वापिस आऊंगा by इम्तियाज अली। अभी इम्तियाज अली जो है ना वो एक लव स्टोरीज बनाते हैं, जैसे कि उनकी मूवी जब वी मेट हो गया, रॉकस्टार हो गया, तमाशा हो गया। तो ये जो मूवी है ना मैं वापस आऊंगा, तो उनका ना एक पूरा ट्रायंगल बन चुका है। तो ये कैसा ट्रायंगल बना है उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ना यहाँ पे रिव्यू नहीं देखना, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि मूवी में एक्चुअली है क्या। बिकॉज बात क्या होती है ना यार, मूवी को हमेशा रिव्यू 5 स्टार 4 स्टार इस तरह से नहीं देखना चाहिए। डायरेक्टर जो बातें अपने को कहना चाहते हैं ना, जो नुआंसेस वो बयां करना चाहते हैं ना, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। सो इम्तियाज अली की जो मूवीज होती है ना उसमें कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि हीरो जो होता है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है ना, वो खुद को तलाशता है, वो खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करता है कि मैं एक्चुअली हूँ क्या। आइदर वो डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है, बट उसका जो मेन ट्रेड होता है ना, इन द जर्नी भाई मेरे को खुद को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल इन द रॉक स्टार, जब वो सच्ची में प्यार करने लगता है तब उसको समझता है कि उसके दिल में एक्चुअली क्या है। इन द तमाशा उसको खुद पता नहीं रहता कि वो एक्चुअली उसकी स्टोरी क्या है। फिर बिकॉज ऑफ दीपिका उसको पता चलता है कि वो मेरे को जिंदगी में क्या करना है। और ये जो मूवी है मैं वापिस आऊंगा, उसमें क्या होता है, दिलजीत जो भाई साहब होते हैं ना, उसको पता चलता है कि नसरुद्दीन शाह यानी जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं, तो उनकी जब वो लव स्टोरी पूरी करना चाहता है, तो उस दरमियान उसको पता चलता है कि मैं एक्चुअली अपने जिंदगी में क्या चाहता हूँ। अभी जो दूसरा मेन ट्रेट होता है इन द इम्तियाज अली मूवीज, वो होता है भाई लोनलीनेस। इम्तियाज अली का जो मेन हीरो होता है ना, उसकी कुछ सर्टेन एम्बिशंस होते हैं, वो उसको पूरा करना चाहता है। रॉक स्टार में रणबीर कपूर को बहुत बड़ा स्टार बनना है, दिलजीत को यहाँ पे कॉमेडियन बनना है। वो उसको पता नहीं कि उसको एक्चुअली जिंदगी में करना क्या है। एंड इन द तमाशा रणबीर कपूर को पता नहीं होता कि वो एक्चुअली में जिंदगी में क्या चाहता है। वो उसको पता नहीं, लकीर का फकीर होता है वो। और ये सारे चीजों के ऊपर जो सबसे मेन ट्रेट है ना भाई इम्तियाज अली का, वो है भाई फाइंडिंग द ट्रू लव। और अपन बोल सकते हैं कि एक्चुअली प्यार क्या होता है ना, उसकी जर्नी करना। अभी ये सारी चीजों को लेके इम्तियाज अली ने भाई 2 मूवीज बनाई, जिसको अपन यानी रॉकस्टार तमाशा को यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे। नाउ इन द मैं वापिस आऊंगा, इम्तियाज अली ने क्या किया है, एक्चुअली प्यार होता क्या है उसका एक्चुअल यानी जब यानी वहां पे उसने एक लाइन है, बहुत खतरनाक लाइन है, कि अगर प्यार की एक भी बूंद अपने अंदर रहेगी ना, ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रहेगी ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता। ऐसी कुछ डीप मीनिंग नुआंसेस वाली बातें ये मूवी में इम्तियाज अली ने की है। तो ये जो ट्रायंगल था ना भाई लव स्टोरी का, यानी रॉकस्टार तमाशा और मैं वापस आऊंगा, वो पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बट बाय सेइंग ऑल दिस थिंग, मैं वापस आऊंगा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो मूवी देखने तक ही होता है। मिस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब उसका क्लाइमैक्स शुरू था ना, मेरे आंखें नम हो गई थी, लम्प इन थ्रोट हो गया था। मुझे लगा कि यार क्या ही ऑसम है, दिस इज द बेस्ट ऑफ इम्तियाज अली। पर जैसे ही मैं मूवी देख के बाहर आया, तो उसका जो इम्पैक्ट था ना, वो मेरे अंदर से पूरी तरह से निकल गया। अभी ये ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। सो इसके रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 मूवी काफी अच्छी है, बट इसका रिवैच वैल्यू क्यों नहीं है। तो इसका सबसे पहला रीजन तो ये है, जो कि अनपॉपुलर ओपिनियन है, इसका म्यूजिक मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। सो रॉकस्टार का म्यूजिक वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक एल्बम ऑफ ऑल टाइम। तमाशा का म्यूजिक, ओ माय गॉड क्या ही म्यूजिक है तमाशा का। तो मुझे क्या लगता है ना, ये म्यूजिक के वजह से म्यूजिक मेरे को इतना हिट नहीं किया। इसी की वजह से जब मैं मूवी देख के बाहर आया ना, तो मेरे दिमाग के अंदर कुछ ऐसा म्यूजिक नहीं शुरू है। यानी म्यूजिक के साथ जब आप यानी कुछ सर्टेन सीन्स को अटैच कर देते हो ना, तो आपके जहन में रह जाता है। तो यहाँ पे मेरे को म्यूजिक हिट नहीं किया, इसके लिए मुझे शायद लग रहा है कि ये मूवी का इम्पैक्ट मेरे ऊपर इतना है नहीं। सो नाउ द सेकंड पॉइंट इज जीरो रिवैच वैल्यू। अभी रॉकस्टार जो मूवी है उसका जो फर्स्ट हाफ है, अरे भाई मैंने उसको कितने ही बार देखा होगा। तमाशा के कुछ ऐसे सर्टेन सीन्स है तो मैंने कितने ही बार देखे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए ये जो दोनों मूवीज की रिवैच वैल्यू है ना, जब भी मेट भाई कितना हल्का फुल्का ऑसम मूवी है, वो भी मैं यानी बहुत बार दे सकता हूँ। बट मैं वापस आऊंगा, मैंने कुछ ऐसे सर्टेन सीन्स इतने हेवी हो जाते हैं। नाउ द स्पेशल थिंग अबाउट दिलजीत ने कुछ सर्टेन सीन्स को बहुत कॉमिक कर सकता था। दिलजीत का जो एक्चुअल एनर्जी लेवल है ना, वो काफी ऑसम है, बट यहाँ पे ना वो कॉमिक लेवल में उसकी एनर्जी दिखाई नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैं दिलजीत से काफी नाराज हूँ। दिलजीत ने जिस तरह से डिलीवरी करना चाहिए था ना, उस तरह से वो डिलीवरी कर नहीं पाया। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग ना, जो रिवैच वैल्यू जो होती है ना, मेरे लिए यहाँ पे रिवैच वैल्यू मैं वापस आऊंगा कि काफी कम हो गई है। तो इसी सारी चीजों की वजह से मुझे से लगता है कि जो इम्पैक्ट वैल्यू जो है इस मूवी की मेरे अंदर यानी मेरे जहन में वो नहीं रही। यानी थिएटर से जैसे बाहर निकला आई वाज लाइक कि यार मूवी तो काफी ऑसम थी, बट
मुझे ये मूवी अभी इतनी खास क्यों नहीं लग रही। बट एक चीज ये मूवी देखने के बाद वो मेरे साथ हमेशा ऐसे रहेंगी, वो है भाई नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग। मीन्स नसीरुद्दीन शाह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम। मीन्स मेरे लिए पर्सनली तो नसीरुद्दीन शाह अमिताभ बच्चन के भी ऊपर है। आई डोंट नो व्हाई आई एम कंपेयरिंग यू विद अमिताभ बच्चन, क्योंकि यूजुअली उन दोनों का फ्यूड चलते रहता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बट नसीरुद्दीन शाह यार, उनके लिए मूवी तो आपने देखनी ही देखनी चाहिए। बट ये सारी चीजें कहने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, एक्सोडस यानी माइग्रेशन। जब आप अपनी जो जन्मजात जो लैंड होती है जहाँ पे आप पैदा होते हो, वो लैंड छोड़ के जाने के बाद जब अपने वो पुरानी यादें नॉस्टैल्जिया जब आपको हिट होती है कि यार वो क्या ही जमीन होगी, फिर वो पैलेस्टाइन के लोग हो या अपना जो पार्टीशन हो वो वाले लोग हो, यानी वो चीजें दो प्रोमिनेंटली उस मूवी में दिखाई। इसलिए आई डोंट वांट टू गो इनटू पॉलिटिकल स्टफ की कश्मीरी पंडित का इशू क्यों नहीं दिखाया, वो वहां पे अपने को नहीं जाना। अभी उसके बारे में अपन कभी बाद में बात करेंगे। आपके अंदर क्या ही वो दर्द होता है, आप अपना यानी प्यार छोड़ के आते हो, अब अपने माँ बाप भी शायद से छोड़ के आते होंगे, यानी कितनी ही स्टोरीज रहती है। तो उस इशू के ऊपर जो इम्तियाज अली ने बात की ना, वो बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो आई विल तो से कि भाई ये मूवी आपने जरूर जाके देखनी चाहिए इन द थिएटर में जाके मूवी को ना भाई आप एक्सपीरियंस करो। सो दैट्स ऑल गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह से अपन कहानियां डिस्कस करते रहेंगे। लव यू गाइस, बाय बाय।